नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में गूंजा किसानों का मुद्दा। गन्ना समर्थन मूल्य और बकाया राशि बढ़ाने को लेकर कांग्रेस का हंगामा, तो विपक्ष का लोकायुक्त का मसला उठाने की भी तैयारी। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। ट्रैक्टर में सदन पहुंचे कांग्रेस विधायक और सुरक्षा कर्मियों में हुई धक्का मुक्की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी तैयारी तेज। किच्छा में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक। पार्टी को मजबूत बनाने और चुनाव की तैयारी को लेकर रूपरेखा तैयार। उधम सिंह नगर में भाई बहन के रिश्ते हुए शर्मसार। भाई ने अपनी मामा की लड़की को बनाया हवस का शिकार। एसएसपी में शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज, लेकिन आरोपी गिरफ्त से दूर। उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल। उफान पर नदियां, तो ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर टूटा पुल। वहीं बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे समेत 649 सड़कें बंद। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन है। सदन में कार्य स्थगन के दौरान कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा उठाया। वहीं विपक्ष की लोकायुक्त का मसला भी उठाने की तैयारी है। साथ ही गन्ना समर्थन मूल्य और बकाया राशि बढ़ाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। गन्ना एवं चीनी विकास मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा है उस पर सरकार सदन में जवाब देगी। उधर प्रश्नकाल में निवेशक सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई। उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सम्मेलन में सरकार ने 26 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 1,24,000 पूंजी निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए और 538 प्रोजेक्ट पूरा होने पर 7,04,780 लोगों को रोजगार मिला है। वहीं विधानसभा में संख्या बल कम होने के बावजूद भी कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पहले के मुकाबले ज्यादा धारदार दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4 सालों में गन्ना किसानों की उपेक्षा की है, जो अभी तक जारी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा केंद्र सरकार ने जिस तरीके से किसानों के खिलाफ 3 कानून बनाए हैं उसको जब तक रद्द नहीं किया जाता तब तक कांग्रेस किसानों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र, देखिए उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, क्या कुछ अपडेट? आयुषी बता दें कि आज सत्र का 5वां दिन है और कांग्रेस के जितने विधायक थे नेता प्रतिपक्ष से आज वो ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे और हाथ में गन्ना लिए हुए, तख्ती लिए हुए वो विधानसभा पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के और भी जो उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो बाहर ही रह गए और बाकी विधायक और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में हंगामा करते हुए ट्रैक्टर पर पहुंचे। और उनका एक सूत्री मांग था कि जो सरकार ने काले कानून लाए हैं 3 कृषि कानूनों को, उन कानूनों को वापस ले। साथ ही उत्तराखंड में गन्ना मूल्य का जो है, उनका कहना था कि किसानों का गन्ना मूल्य का एक सरकार तय राशि करे। हमने पूछा कि कितना गन्ना मूल्य होना चाहिए, तो कांग्रेस के विधायकों का कहना था कि कम से कम 400 रुपए क्विंटल गन्ने का मूल्य होना चाहिए। साथ ही बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि जो गन्ने का भुगतान होता है वो समय से नहीं होता है। किसान को कई कई साल लग जाते हैं गन्ने का भुगतान मिलने में। तो इसको लेकर भी सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने सरकार को घेरा
और कहा कि जल्द से जल्द किसानों का गन्ना का जो भुगतान है वो किया जाए। जी, शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तीनों किसान कानूनों को वापस लेने और गन्ने के मूल्य को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने सड़क से सदन तक विरोध किया। कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर चढ़कर सदन पहुंचे। विधायक हाथ में गन्ना और तख्तियां लिए हुए थे। इस दौरान विधायक और सुरक्षा कर्मियों में धक्का मुक्की भी हो गई। विधायकों की क्या मांग है और किसान के मुद्दे पर कांग्रेस का क्या रुख है, इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस के अलग अलग विधायकों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने। कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा में पहुंचे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर के वे सदन में आज ट्रैक्टर पर चढ़कर आए हैं। क्या मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर के आप आए हैं यहाँ पर? केंद्र सरकार ने जिस तरह से किसान विरोधी 3 काले कानून पास कराए हैं, हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि किसान विरोधी ये किसानों की मांगों को लेकर काले कानूनों को वापस सरकार तुरंत करे। गन्ने का मूल्य महंगाई के अनुपात में सरकार बढ़ाने का काम करे और किसानों का जो बकाया मिलों पर भुगतान है उस किसानों के भुगतान को तुरंत दिलाए। आज आप लोग ट्रैक्टर पर यहाँ पर आई हैं, क्या दिखाना चाहती हैं? हाथ में गन्ना भी ली हुई है। गन्ना हम मूलतः किसान है, आप भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान के बेटे हूँ और हमारा पुलिस का जवान भी किसान के बेटे हैं जो सीमाओं पर रहकर रक्षा करते हैं। सीमा पर जवान और खेत में किसान सभी दुख दर्द सह करके, सारी परेशानियों को सह करके देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए अन्न उपजाते हैं। अगर ऊपर ईश्वर है तो नीचे अन्नदाता है जिसके खाए अन्न को लेकर के हम जीवित रहते हैं। तो कांग्रेस विधायक का साफ कहना है कि किसान जो सरकार है वो किसानों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और लगातार जो तीनों कानून है जब तक उनको वापस नहीं लेती है सरकार तब तक कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक किसानों के मुद्दे को उठाती रहेगी। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, एवन टीवी, देहरादून। उधम सिंह नगर के किच्छा में आप पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक की गई जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक में कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रूपरेखा तैयार की। किच्छा में आप पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह, उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को जी जान से जुटने का आह्वान किया और आगामी विधानसभा चुनाव में आप पार्टी की बहुमत से सरकार बनने का दावा किया। हम ये कह रहे हैं, ये हमारी गारंटी है। अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनती है और वो नहीं कर पाओ तो आप फिर मुकदमा करें। इस मुद्दे को हमने सारे उत्तराखंड में उठाया है। उसके साथ साथ किसानों के मुद्दे हैं। अभी अध्यक्ष जी ने बात की, किसान अध्यक्ष हमारे प्रदेश की जो काले कानून उनके बारे में बात की। वो काले कानून हमारे लिए बिल्कुल खराब है, गलत है और उनको अभी तक केंद्र सरकार समझा रही है। इसके साथ ही हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। जैसे भी अध्यक्ष जी आए, आज भी मैंने कार्यकर्ताओं से मीटिंग किया है। ऐसे ही हर विधानसभा में कई जगह पे कार्यकर्ता से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, इसके लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को लेकर कवायद वर्षों से चल रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का यह सपना कब अस्तित्व में आएगा यह एक प्रश्न बना हुआ है। फिलहाल वर्तमान में मेडिकल काउंसिल द्वारा इसका निरीक्षण करना है, पर यहाँ ओपीडी और फैकल्टी अभी भी अधूरी नजर आ रही है। हालांकि मेडिकल के प्राचार्य का कहना है कि सभी व्यवस्थाओं को जल्द पूरा किया जा रहा है। इधर कांग्रेस नेता व पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक जू खाना बन गया है। भाजपा सरकार सिर्फ मेडिकल के दावे के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार ने केवल एक एजेंडे के तहत, मुझे लगता है क्योंकि ये कांग्रेस के शासनकाल में निर्माण प्रारंभ हुआ था, तो एक एजेंडे के तहत अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ा हल्का सा एक बात कह देते हैं और उसके बाद बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मेरे हिसाब से 2021 के अंत तक किसी भी हाल पे मेडिकल कॉलेज का काम संचालित हो पाना असंभव है। तैयारियां चल रही हैं। एनएमसी का कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है। अभी कुछ लोगों के जो है ट्रांसफ़र हुए थे हल्द्वानी और देहरादून मेडिकल कॉलेज से,
तो हल्द्वानी के तो 11 लोगों के हल्द्वानी से हुए थे, 14 लोगों के देहरादून से हुए थे। तो उसमें हल्द्वानी से जो भी ट्रांसफ़र हुए थे वो सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। देहरादून के कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने अभी करने वाला। उत्तराखंड में घोषणाओं और शासन देशों को किस तरह ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है, इसकी एक बानगी देखने को मिली है थराली विधानसभा के देवाल विकास खंड में, जिसे पिछले कांग्रेस सरकार में वर्ष 2016 में तहसील का दर्जा दिया था। दरअसल विषम भौगोलिक स्थित और दूर दराज क्षेत्रों तक प्रशासन की राह सुगम करने के लिए पहले इसे उप तहसील और फिर संशोधित करके तहसील का दर्जा दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक यहाँ ना तो कोई तहसील भवन बना है और ना ही लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। इसके चलते लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। की जो तहसील है वो नारायणबगड़ के साथ ही बनी थी। नारायणबगड़ में जैसे हमारे पास स्टाफ अवेलेबल हुआ, एक नायब तहसीलदार की नियुक्ति हुई थी, तो नारायणबगड़ में काम संचालित कर दिया था और अभी वहाँ पे सारा काम नारायणबगड़ में ही हो रहा है। अभी हमें शासन से एक नायब तहसीलदार पुनः हमें यहाँ के लिए देवाल के लिए भी मिल गए हैं, तो जल्दी ही हम देवाल में भी सुविधाएं शुरू कर देंगे और जो भी नागरिकों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान। यहाँ पर जो खुला था जिसका भी स्टाफ अरेंज होना है और व्यवस्थाएं बननी है उसकी, तो इसमें कार्य प्रगति में है, शायद जल्दी इसमें रिजल्ट मिलेगा। गलती से कुछ उद्घाटन टाइप का कुछ लोगों ने कर दिया था, उसमें जो अधिकारी थे, लेकिन वो अभी संभव नहीं है और जल्दी ही इसको जो है माननीय सरकार और विधायक जी प्रयासरत हैं। उत्तराखंड के रुड़की में नगर निगम की ओर से स्कूलों के बाहर कचरा डाले जाने से छात्र छात्राओं में आक्रोश व्याप्त है। वहीं समस्या से अवगत कराए जाने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हैं, जिसके चलते कूड़े की दुर्गंध से बच्चों का पढ़ाई करना दुश्वार होता जा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। विद्यालय परिसर के बाहर सड़क के किनारे पर बहुत सारा कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसकी शिकायत हमने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से भी की थी और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कूड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें ज़्यादातर फिश बाजार से, जो नज़दीक में ही है फिश मार्केट, वहाँ से बहुत सारा जानवरों के अवशेष यहाँ पे डाले जाते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी टीचर्स हैं, पढ़ाई भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा स्कूल गंदा है। यहाँ पर बारिश से पानी भर जाता है और कीटाणु मतलब जो मच्छर उनसे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। जैसे कि आजकल वायरस चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ से जाते हैं ना तो बहुत गंदगी रहती है। यहाँ पर ये कुबाड़े, इससे बहुत तकलीफ होती है और स्कूल में बैठने में दिक्कत होती है, बू आती है यहाँ पर, तो बीमारी फैलने का रहता है। तो क्या चाहते हैं जल्द से जल्द इसका निवारण हो? यस। स्वास्थ्य योजना की विसंगतियों का निराकरण नहीं होने से आक्रोशित गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का धरना अल्मोड़ा के भिकीसारण में तीसरे दिन भी जारी रहा, जहां पेंशनर्स ने भिकियासैंड तहसील परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मांगे पूरी न होने पर विधानसभा के घेराव की चेतावनी भी दी। बंद करो। उधम सिंह नगर में एक बार फिर से भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया गया है, जहां एक भाई ने अपनी मामा की लड़की को ही अपने हवस का शिकार बनाया है। हद तो तब हो गई जब युवती उसके साथ हुए घिनौने कार्य की शिकायत लेकर थाने में गई, जहां उसे डरा धमका कर भगा दिया गया और एसएसपी ने शिकायत करने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन मामले को 1 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने आत्महत्या करने की धमकी दी और इसका जिम्मेदार थाना इंचार्ज को बताया है। मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना जारी है और जो बॉन्ड ऑन भी रहता है विवेचना समावधि की में पूर्ण कर दी जाएगी। जो न्याय संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उसमें युवती द्वारा आरोप लगाया गया था कि छेड़खानी के आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच चल रही है। तथ्यों के आधार पर यह अरेस्टिंग होगी।
उत्तराखंड के डोईवाला में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भारी बारिश से सड़कों पर मलबा आने से कई मार्ग बंद हैं। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बच्चों के सामने स्कूल जाने का संकट खड़ा हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि भारी बारिश के बावजूद प्रशासन ने स्कूलों को छुट्टी नहीं दी, जबकि भोगपुर में महादेव नाला उफान पर है, जिसके चलते बच्चों को जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा NH 87 पे चेतावनी के बाद भी लगातार लोगों द्वारा अनियमित मलबा डाला जा रहा है और यातायात के लिए दुर्घटना को दावत देते नजर आ रहे हैं। लेकिन मामले पर विभाग की उदासीनता भी नजर आ रही है। हालांकि इस मामले में NH के सहायक अभियंता विश्व मोहन गिरी का कहना है कि लोगों को बार बार चेतावनी दी जाती है और कई जगह डंपिंग जोन बनाए गए हैं और सड़क के किनारे चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं। पब्लिक जो मकान बनाते हैं उनके लिए परमिशन लिए रहते हैं लोगों के द्वारा, तो विभाग की ओर से डंपिंग जोन स्थापित किए गए हैं। 3-4 जगह पे अल्मोड़ा में DM साहब की तरफ से डंपिंग जोन स्थापित किए हुए हैं। उसके बाद भी कभी कभी चोरी छिपे ये लोग डालते हैं, तो हमारी कार्रवाई इन पे जारी है। नोटिस हम देते रहते हैं। एक मैंने SDM साहब को भी लिख रखा है कि अपने स्तर से भी इस पर कार्रवाई कीजिए, तो तुरंत ही इस पर जो भी पकड़ में आते हैं RTO साहब को कह के इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AVN TV। नमस्कार।